हेलो, वेलकम टू आई साइंस। तो आज का मेरा जो वीडियो है वो डिफरेंशिएशन का हम लोग एक्सरसाइज 1.4 देखेंगे, जो कि मैं आप देख सकते हैं मैं रिवीजन करवा रहा हूँ आपका मैथ्स का। डिफरेंशिएशन का रिवीजन चल रहा है। स्टार्ट करने से पहले फिर याद दिला दूँ कि ये कोई ऐसा नहीं है कि यही आएगा एग्जाम में क्वेश्चंस, लेकिन मैंने क्या किया है, जो भी अभी तक एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए थे वो प्लस आपके जो बोर्ड के क्वेश्चन बैंक हैं उनको मिला के जो भी मुझे क्वेश्चन लगे वो मैंने सब टिपिकल क्वेश्चन लिए हैं अपने टेक्स्ट बुक से और वही मैं आपको करवा रहा हूँ। तो एक अच्छी तरीके से आपका एक रिवीजन हो सकता है, उसमें सब अलग अलग टाइप जो है वैरायटी है उसको भी मैंने कंसिडर करके आपके लिए वीडियो बनाया है। ये मैं लेक्चर्स आपके लिए ला रहा हूँ। एक ये दूसरी बात मुझे बोलना था कि देखिए मैं तो कर ही रहा हूँ, लेकिन अगर आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन किसी भी चैप्टर के मैथ्स में डाउटफुल लगता हो या नहीं समझ में आता हो तो आप अगर कमेंट बॉक्स में डालेंगे तो मैं उसको अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4। स्टार्ट करने से पहले बता दूं एक्सरसाइज 1.4 जो है वो एक टिपिकल तरह का एक्सरसाइज है जो कि डिपेंड करता है व्हाट इज कॉल्ड एज पैरामेट्रिक फंक्शंस। पैरामेट्रिक, अब पैरामेट्रिक क्या होता है? देखिए अभी तक जितने भी एक्सरसाइज हमने देखे हैं ना 1.3 तक, उसमें कैसा था, x और y के बीच में एक रिलेशन होता था। हम लोग बोलते लेट y इज इक्वल टू, या फिर लास्ट एक्सरसाइज में था कि एक इक्वेशन होता था जहाँ पे x और y है और उसको डिफरेंशिएट करते थे और dy बाई dx निकाल लेते थे। लेकिन अब पहली बार ऐसा इस एक्सरसाइज में क्या है कि पहली बार ऐसा है कि आपका x और y आपस में उनका डायरेक्ट रिलेशन है ही नहीं, उनका किसी थर्ड से रिलेशन है और उसके बावजूद उन लोग ने आपको बोला है कि फाइंड dy बाई dx। वो जिस थर्ड के साथ रिलेशन है ना उसको हम बोलते हैं पैरामीटर, इसलिए टॉपिक है पैरामेट्रिक फंक्शंस। इसका थ्योरम भी है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम, एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो देखिए मैं स्टार्ट करता हूं आपके साथ एक्सरसाइज 1.4। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है, आपको बता देता हूं। x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 280। तो जैसे कि मैंने कहा, आप ध्यान से यहां पे देखेंगे तो x और y का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन x और y का एक t के साथ रिलेशन है। अब आप यहां बोल सकते हैं सर a भी तो है a, लेकिन पैरामीटर क्या होता है, एक तरह का फंक्शन होता है। और कैलकुलस में ना जो स्टार्टिंग के अल्फाबेट्स है ना हमारे इंग्लिश में a b c d, उसको हम फंक्शंस नहीं कंसिडर करते। जो बाद वाले ना पीछे वाले x y z l m n p q t, मतलब पीछे से जो अल्फाबेट्स है ना, तो जब भी ऐसा होगा तो स्टार्टिंग के अल्फाबेट्स को हम पैरामीटर नहीं कंसिडर करते, बाद वालों को कंसिडर करते। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे a पैरामीटर नहीं है, यहाँ पे t पैरामीटर है। अगर मेंशन नहीं किया तो, मेंशन किया हो तो ठीक है, कभी कोई मेंशन करते भी हैं और कभी कभी नहीं करते हैं, तो ये हमको समझना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, x और y का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, हाँ, लेकिन x और y का एक थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन है, वो है t, जिसको हम बोलते हैं पैरामीटर। तो t जो है वो उन दोनों को साथ में लाएगा इन द फॉर्म ऑफ dy बाई dx। कैसे, देखिए, तो x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, यहां पे आप बोलेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t बोलेंगे। अब t जो आपका पैरामीटर है ना, आपका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर होगा। तो यहां पे हम लिखेंगे फिर dx बाई dt लिखना पड़ेगा। a तो कांस्टेंट है और t स्क्वायर का हो जाएगा 2t। सो दिस इज इक्वल टू 2at, ठीक है। अब हम लेते y इज इक्वल टू 280 डिफरेंशिएट with respect to t, so dy by dt is equal to 2a, t का डेरिवेटिव 1 है, that is 2a। अब आपका थियरम है, आपने इसके पहले जो है थियरम है, पैरामेट्रिक फंक्शन का एक थियरम है, वो थियरम के बाद ये एक्सरसाइज है। तो वो थियरम आपने अगर किया हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि पैरामेट्रिक फंक्शन में थियरम dy बाई dx को लिखते हैं dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। तो dy बाई dt आपका 2a है, dx बाई dt आपका 280 है, 2a कैंसिल हो गया, आंसर आया 1 अपॉन t, ये आपका आंसर है। तो हो गया सम, सिंपल। एग्जाम में पूछते हैं 2 मार्क का पूछेंगे
तो ये पूरा 8 का 8 एक ही टाइप का मैंने एक और ले लिया है, क्योंकि ये शायद मेरे ख्याल से क्वेश्चन बैंक में है या कहीं है पूछा है, इसलिए मैंने वो भी ले लिया है, तो भी कर लेते हैं। फर्स्ट का फोर्थ क्या है भाई? फर्स्ट का फोर्थ x इज इक्वल टू साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू टैन थीटा। अब यहां पे पैरामीटर आपको आइडेंटिफाई, सबसे पहले पैरामीटर, यहां पैरामीटर कौन है? थीटा है, थीटा इज द पैरामीटर। तो स्टार्ट हम करेंगे, x इज इक्वल टू साइन थीटा, डिफरेंशिएट with respect to theta, therefore dx by d theta, sin theta का डेरिवेटिव है cos theta, y is equal to tan theta, differentiate with respect to theta, so dy by d theta, tan theta का है sec square theta, ठीक है। therefore dy by dx is equal to dy by d theta upon dx by d theta। तो dy by d theta हमारा है sec square theta, dx by d theta है cos theta, है कि नहीं? अब cos theta अगर आपका ऊपर आ जाएगा तो sec हो जाएगा वो भी, तो हम लिख सकते हैं sec cube theta। तो हो गया, सिंपल है, मतलब कुछ ज़्यादा इसमें टेंशन नहीं है। 2 मार्क का अगर आएगा तो इससे फर्स्ट क्वेश्चन 2 मार्क का आता है, जिसमें आपको 2 बार पैरामीटर के हिसाब से डेरिवेटिव लेने का और फिर डिवाइड कर देने का। यहाँ से x² है, यहाँ पे cos है, हो गया सब। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 भी वही है, मगर एक्स्ट्रा क्या है पता है? पर्टिकुलर, मतलब अब आपको वो लोग थीटा या पैरामीटर टी ना उसका वैल्यू देंगे, तो ये आंसर निकालने के बाद आपको वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। ये एक्स्ट्रा हो गया, दिस इज एक्स्ट्रा। तो पांचों के 5 सेम ही है, मैंने बोला अब चलो कोई भी एक ले लो अलग से, तो मैंने 4th ले लिया, कोई भी आप कर सकते हैं, तो मैंने एक ले लिया जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। दैट इज क्वेश्चन 2 का 4th। x is equal to 2 cos t, x is equal to 2 cos t plus cos 2t plus cos 2t, y is equal to 2 sin t minus sin 2t at t is equal to pi by 4। ठीक है, तो हमको पहले x का dx by dt निकालेंगे, y लेके dy by dt निकालेंगे, फिर dy by dx विल बी dy by dt अपॉन dx by dt। उसका जो आंसर आएगा उसमें t जो हमारा पैरामीटर है उसका वैल्यू पाई बाय 4 सब्सटीट्यूट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। x इज इक्वल टू 2 cos t plus cos 2t। सो वी हैव डिफरेंशिएट with respect to t, therefore dx by dt is equal to, cos का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन टी प्लस cos 2t का होगा माइनस साइन 2t, और 2t का अलग से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा जो हो जाएगा 2। तो आपके पास क्या है? माइनस 2 साइन टी माइनस 2 साइन 2t। अभी ऐसे रहने देते हैं, देखेंगे बाद में, है ना। और y ले लेते हैं, y इज इक्वल टू 2 साइन टी माइनस साइन 2t। इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। सो dy बाई डी टी इज इक्वल टू 2 साइन t का डेरिवेटिव है cos t माइनस साइन 2t वापस cos 2t, और उसमें भी 2t का अलग से डेरिवेटिव 2 हो जाएगा। तो यू हैव 2 cos t माइनस 2 cos 2t। हमने क्या किया? हमने dx बाई डी टी निकाल लिया, हमने dy बाई डी टी निकाल लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? हम dy बाई dx निकालेंगे। तो dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी, है कि नहीं। सो dy बाई डी टी है 2 cos t
माइनस 2 कॉस 2t अपॉन dx बाई टी टी है माइनस 2 साइन टी माइनस 2 साइन 2t। अब आपको थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ से 2 निकाल लीजिए, cos t माइनस cos 2t अपॉन माइनस 2 निकालना है तो माइनस 2 निकाल लीजिए साइन t प्लस साइन 2t। तो आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं? 2 कैंसिल हो जाएगा इधर। दिस इज इक्वल टू, अगर ये माइनस साइन आपको घुमा देना है तो साइन चेंज मतलब ये उल्टा हो जाएगा, cos 2t माइनस cos t अपॉन साइन t प्लस साइन, ये नहीं भी करेंगे तो भी चलता है, माइनस साइन रहने देंगे नीचे तो डजेंट मेक अ डिफरेंस। मगर ये आंसर नहीं हमको t पाई बाई 4, तो यहाँ मैं लिखूंगा dy बाई डी एक्स एट t इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो जहां जहां t है वहां पे हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, पाई बाई 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो cos 2 इंटू पाई बाई 4 माइनस cos पाई बाई 4 अपॉन साइन पाई बाई 4 प्लस साइन 2 इंटू पाई बाई 4। ठीक, तो अब ये आपका कैंसिल होके आपको इधर पाई बाई 2 देगा, तो ये हो जाएगा cos पाई बाई 2 माइनस cos पाई बाई 4 अपॉन साइन पाई बाई 4 प्लस साइन पाई बाई 2। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम लोग। cos पाई बाई 2 इज 0, cos पाई बाई 4 इज 1 अपॉन रूट 2, sin pi by 4 is 1 upon root 2 and sin pi by 2 is 1. Okay. So this is minus 1 upon root 2 divided by LCM 1 plus root 2 upon root 2, root 2 cancels, minus 1 upon 1 plus root 2. That becomes your answer for। तो इसमें एक्स्ट्रा देखिए क्या है, यहाँ पे आपका dy बाई डी एक्स खत्म होता है, फिर आपको t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। दैट इज द एक्स्ट्रा थिंग दैट यू हैव टू डू एंड दैट इज द आंसर दैट यू गेट, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस रूट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये सेकेंड क्वेश्चन हो गया। अब आते थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड थोड़ा ट्रिकी है। थर्ड क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, वो देख लेते हैं। ट्रिकी मतलब क्या, आपको शो दैट करने को बोला है, वो लाना ही पड़ेगा, मतलब आप कुछ भी करके निकल नहीं सकते, आपको जो बोला है वो आपको आंसर लाना पड़ेगा। तो थर्ड का मैं पहले सेकंड करता हूं। थर्ड का सेकंड, थर्ड के सेकंड में है x इज इक्वल टू ई रेस टू साइन 3t, e raised to sin 3t, y is equal to cos 3, e raised to y is equal to e raised to cos 3t, और आपको ये बोला है dy by dx से आंसर बताओ। अब आपके क्वेश्चन में है ना t जो है पैरामीटर है, तो आइडियली काम हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग dx by dt निकालें, dy by dt निकालें, डिवाइड करें और फिर dy by dx आएगा, फिर देखना पड़ेगा कि आंसर कैसे आता है। वो एक तरीका है करने का, दैट इज वेरी सिंपल। वो भी सिंपल है लेकिन उससे भी थोड़ा सिंपल है, लेकिन वो एक ट्रिक है जो हमको समझना है। वो क्या ट्रिक है, देखिए हम लोग क्या करते हैं ना, जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ना, इसको हम लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। लॉगरिथमिक फॉर्म में तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 3t इज इक्वल टू लॉग x। ये e है तो बेस e लिखे नहीं लिखे चलता है, और यहां हो जाएगा cos 3t इज इक्वल टू लॉग y टू द बेस। ये आपने 11 में सीखा और आपको आना भी चाहिए, बेसिक है। तो मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब आप पूछेंगे क्या फायदा, बड़ा ही अच्छा फायदा है। क्या है, देखिए हमको आंसर में पैरामीटर तो नहीं चाहिए, t तो नहीं चाहिए आंसर में, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमारे पास ये आइडेंटिटी है। यूजिंग साइन स्क्वायर 3t प्लस कॉस स्क्वायर 3t इज इक्वल टू 1, तो यहां आप लिख सकते हैं log x
द होल स्क्वायर, अभी ई बेस ई लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो समझ में आता है, प्लस लॉग वाई द होल स्क्वायर। तो देखिए आपका क्या फायदा हो गया, आपका टी निकल गया। अब आपको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे आपका वो झंझट है ना, dx बाई डी टी करो, dy बाई डी टी करो, डिवाइड करो, और उसके बाद भी आंसर टी में आएगा, नहीं आएगा, फिर आपको कुछ रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, कुछ एडजस्टमेंट, तो जाके आंसर आता है। यहाँ देखिए आपका तो टी निकल ही गया, ये आपका इसमें बेनिफिट है ये चीज। अब हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो जाएगा 2 log x पावर इंटू log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, प्लस इसका पावर 2 log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y, और साथ में dy बाई डी एक्स भी आएगा, बिकॉज इट इज विथ रिस्पेक्ट टू एक राइट हैंड साइड कांस्टेंट है तो 0, 2 से डिवाइड कर दिए, डिवाइड बाई 2, तो log x अपॉन एक्स प्लस log y अपॉन y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये पार्ट को राइट में शिफ्ट कर दीजिए, log x वाले पार्ट को log y अपॉन y dy बाई डी एक्स माइनस log x अपॉन x, क्रॉस कर दीजिए, y ऊपर जाएगा, log y नीचे आएगा, dy बाई डी एक्स माइनस y log x अपॉन x log y। हैव वी गॉट द आंसर? यस, अब वी हैव गॉट द आंसर। इसमें t का झंझट ही नहीं रहा, तो इसलिए एक टिपिकल सम था। तो ये चीज आप इधर भी यूज कर सकते हैं, एक सेम कंसेप्ट आप अपने प्रैक्टिस के लिए ट्राई करिएगा। फोर्थ वाला जो है ना, उसमें भी आप ये यूज कर सकते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। इनफैक्ट फिफ्थ में भी यूज कर सकते हैं, फिफ्थ में भी ये सेम चीज यूज कर सकते हैं। मतलब फोर्थ और फिफ्थ में आपको dx बाई डी टी, dy बाई डी टी निकालने की जरूरत नहीं है। हाँ, कोई बोलेगा मैं वो करना चाहता हूँ, कर सकते हैं, आपको आंसर फिर भी आएगा, थोड़ा लेंदी हो जाएगा, लेकिन ये जो आइडेंटिटी वाला कंसेप्ट अगर आप यूज करेंगे ना, तो आपका सम देखिए आप कितना जल्दी हो जाता है, टी का झंझट इनका। तो ये चीज आप फोर्थ फिफ्थ दोनों में कर सकते हैं, तो वो आप चाहिए तो आप प्रैक्टिस के लिए भी यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब मैंने नेक्स्ट सम लिया जो है वो 6 लिया है, थर्ड का 6। x इज इक्वल लॉग 1 प्लस टी स्क्वायर, x इज इक्वल लॉग 1 प्लस टी स्क्वायर, y इज इक्वल टी माइनस tan इनवर्स टी, y इज इक्वल टी माइनस tan इनवर्स टी, और ये शो दैट है। शो दैट में आप ध्यान से देखेंगे तो उनको ई में आंसर चाहिए, तो ठीक है, ई तो कभी भी हो सकता है, सम दैट इज नॉट अ बिग इश्यू। अब यहाँ पे तो आपको करना पड़ेगा, यहाँ कोई आइडेंटिटी तो यूज हो नहीं सकती है, तो आपको dx बाई डी टी निकालना पड़ेगा, आपको dy बाई डी टी निकालना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, dy बाई डी एक्स आएगा, आंसर नहीं आएगा, आपको कुछ फिर एडजस्टमेंट करके लाना पड़ेगा। देखते हैं, तो x इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस टी स्क्वायर, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा dx बाई डी टी, लॉग का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव है 0 और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2t, तो आपको क्या मिल गया 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, दिस इज dx बाई डी टी। अभी आपका y क्या है, y है t माइनस tan इनवर्स t, इसका भी डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, सो dy बाई डी टी, टी का डेरिवेटिव 1 माइनस tan इनवर्स इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एलसीएम ले लीजिए 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 माइनस 1 कट गया, टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो आपने दो निकाल लिया है, आपने dx बाई डी टी निकाल लिया, आपने dy बाई डी टी निकाल लिया है। अब आप dy बाई डी एक्स निकालेंगे, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी, है कि नहीं। अब dy बाई डी टी आपका क्या है भाई, टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी क्या आपका 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। आपका 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर गया, एक t भी गया, बचा क्या, बचा है आपका t बाई 2। अब यही होता है, क्या होता है ऐसे में आपका आंसर जो प्रूव करने को बोला वो नहीं आया, अब आपको कुछ सोचना पड़ेगा, ऐसा क्या है गिवन, ऐसा कहां से क्या यूज करूं कि वो आंसर आए। अब आप आ जाइए x पे, इसको ऐसे रहने दीजिए, है ना, इसको ऐसे रहने दीजिए। x का आपको दिया गया है log 1 प्लस टी स्क्वायर, मैंने ये वाला क्यों लिया, क्योंकि आंसर में x में चाहिए, e रेस टू x चाहिए।
आंसर में ई रेस्ट टू एक्स, तो वाई यूज नहीं कर सकते, मैंने एक्स यूज किया है। अब मैं इस लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या हो जाएगा, ई रेस्ट टू एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर। लॉगरिथमिक फॉर्म हैज बीन कन्वर्टेड इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो फिर देयरफॉर ई रेस्ट टू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टी स्क्वायर, तो t विल बी इक्वल टू रूट ऑफ ई रेस्ट टू एक्स माइनस 1। लो आ गया t का वैल्यू आ गया, अब ये t डाल दो, सीधा आंसर हो गया, है कि नहीं। देयरफॉर dy बाई dx, सो t की जगह आप डाल दिए रूट ऑफ ई रेस्ट टू एक्स माइनस 1 अपॉन। तो मैं यही बोल रहा था, क्या होता मालूम है, इधर तो चलो कंपल्सरी करना था, मगर यहां पे जैसे मैंने बोला ना, आप अगर आइडेंटिटी यूज करते ना इधर, आप जैसे यहाँ पे साइन है ना, कॉस है, इधर इधर भी कॉस है, इधर आप अगर आप सपोज dx बाई dt dy बाई dt निकालते तो ऐसे कुछ होगा, आपको टी में आंसर मिलेगा, जबकि आंसर उनको टी में नहीं चाहिए, फिर आपको फिर देखना पड़ेगा गिवन में से क्या यूज करो, कैसे यूज करो, उसको कैसे कन्वर्ट करो और आंसर लाओ। लेकिन डायरेक्टली अगर आप उसका आइडेंटिटी थर्ड सेकंड फोर्थ और फिफ्थ में आइडेंटिटी अगर यूज कर लेंगे ना, तो आपका ये सब झंझट बच जाता है। हाँ, लेकिन नहीं, जहां कुछ हो ही नहीं सकता, जैसे इसमें आप कुछ कर ही नहीं सकते, तो आपको करना ही पड़ेगा, ऐसा है। अब मैं ले रहा हूं क्वेश्चन नंबर 8। थर्ड का 8th सम। अच्छा, मतलब इंटरेस्टिंग सम है, बहुत जगह मैं देखा पूछते हैं, कॉलेज में क्लास में लोग पूछते हैं, तो चलो करते हैं। x इज इक्वल टू 2bt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, y इज इक्वल टू a 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये शो दैट है। तो वापस t तो आंसर नहीं है, तो एक ऑप्शन तो वही है, dx बाई dt करो, dy बाई dt करो, दोनों डिवाइड करो, dy बाई dx आएगा, मगर आंसर t में आएगा। फिर कुछ इधर से उधर निकालो, क्या से अगर सब्स्टिट्यूट, इसको वहां सब्स्टिट्यूट करके आंसर लाओ। ये सम उसके बिना हो सकता है, बिना वो t का वो लाके, है ना। मैं आपको तो क्या मतलब, ये भी एक अलग ही तरीका इंटरेस्टिंग है। आप क्या करिए, इधर ऐसा करिए, x अपॉन b इज इक्वल टू 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, y अपॉन a इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर। ये देख के कुछ याद आता है क्या आपको? ऐसा देख के कुछ याद आता है? अगर मैं t को tan थीटा ले लूं, t को tan थीटा ले लूं, तो ये हो जाता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसका जो फॉर्मूला है वो है sin 2 थीटा, और इधर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो इनफैक्ट ये आपको cos sin 2 थीटा दे देगा, ये cos 2 थीटा दे देगा। अब आप आइडेंटिटी यूज कर लीजिए, जैसे आप आइडेंटिटी यूज करेंगे तो आपका एक पैरामीटर निकल जाएगा। ये इधर बेनिफिट है, तो मैं बता रहा हूं आपको, देखिए, पुट t इज इक्वल टू tan थीटा, therefore x upon b is equal to 2 tan theta upon 1 plus tan square theta, y upon a is equal to 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta। तो x upon b is equal to, ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला है, कंपाउंड एंगल्स 11th स्टैंडर्ड, ये आपको आना चाहिए। तो हो गया ना, अब तो इजी हो गया। यूजिंग sin स्क्वायर 2 थीटा प्लस cos स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा x अपॉन b द होल स्क्वायर प्लस y अपॉन a द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्या फायदा हुआ? फायदा ये हुआ t गायब हो गया, इसमें आपको t का झंझट ही नहीं, वो dx बाई dt dy बाई dt फिर t में जैसे पता है वो नहीं है। तो अब मेरे को आंसर x, वहां पे सब अल्फाबेट तो चाहिए, अब आप सिर्फ डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अभी आप t तो है नहीं, तो x में करेंगे तो पहले पावर इसका आप पहले 1 अपॉन बी स्क्वायर को बाहर ही निकाल लीजिए, वो तो कांस्टेंट है, तो x स्क्वायर का पावर हो जाएगा 2x, इसका 1 अपॉन ए स्क्वायर कांस्टेंट को बाहर निकाल लीजिए, y स्क्वायर का हो जाएगा 2y dy बाई dx इज इक्वल राइट हैंड साइड 0, है क्या? डिवाइड बाय 2,
तो हो जाएगा x अपॉन बी स्क्वायर प्लस y अपॉन ए स्क्वायर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। x अपॉन ए बी स्क्वायर को वहां ले जाओ, y अपॉन ए स्क्वायर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन बी स्क्वायर क्रॉस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर एक्स अपॉन बी स्क्वायर वाई। आई थिंक दैट इज व्हाट दे वांट, हैव अ लुक। माइनस, हाँ दैट्स अ गुड वन, ये आंसर नहीं है। देखिए मैंने क्या निकाला, अब ये ध्यान दीजिएगा, मैं निकाला dy बाई डी एक्स, उनको क्या चाहिए, उनको dy बाई डी एक्स नहीं चाहिए, हमारे दिमाग में था dy, उनको तो चाहिए dx बाई dy इनवर्स। तो इनवर्स का रूल है dx बाई dy 1 अपॉन dy बाई डी एक्स, उल्टा कर दो माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन ए स्क्वायर एक्स। नाउ यू गॉट द आंसर। पर ठीक है, हमने dy बाई डी एक्स निकाला, रॉन्ग नहीं है, मगर हमको dx बाई dy पूछा है, तो ये भी करना पड़ेगा। तो ये नहीं करेंगे तो मार्क्स कटेगा। ये थोड़ा सा ट्रिकी था, मतलब हमको लगा अरे आंसर तो नहीं है, लेकिन हमको लेफ्ट हैंड साइड पे ध्यान देने का, लेफ्ट हैंड साइड dy बाई डी एक्स नहीं, लेफ्ट हैंड साइड dx बाई dy। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 तो एग्जाम पूछते हैं, हर साल पूछते हैं, और अभी तक मैंने देखा है उन्होंने क्वेश्चन एक शायद पूछा, ज्यादातर उन्होंने सॉल्व एग्जांपल। मैंने ये देखा है ना, इनवर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये मेरा रीडिंग है, हो सकता है हर बार नहीं हो, लेकिन काफी बार इनवर्स के जितने भी क्वेश्चन है सब सॉल्व एग्जाम्पल से पूछे गए। मुझे ऐसा लगता है कि बोर्ड को ऐसा फील होता है कि बच्चों को इनवर्स डिफिकल्ट लगता होगा, तो उनसे सॉल्व एग्जाम्पल पूछो जहां पे ऑलरेडी सोल्यूशन है। तो जितने भी इनवर्स के क्वेश्चंस है ना, मैंने 1.2 में ही बोला था और अब यहां भी बोलता हूं, आप ध्यान दीजिए उसके सॉल्व एग्जाम्पल्स पर भी, क्योंकि कोशिश रहता है बोर्ड का कि बच्चों को इनवर्स के सॉल्व एग्जाम्पल पूछो, ज्यादा टेंशन ना मिले उनको, वो ठीक है। अब इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है आपको पता है, 4th क्वेश्चन का, इसमें कैसे आपका पैरामीटर यूज होता है। अब यहां देखिए आपको 2 फंक्शंस दिया है, एक है कॉस इनवर्स, दूसरा है टैन इनवर्स। अब बोला एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन से डिफरेंशिएट को। देखो जब एक, जैसे हमारा एक फंक्शन y है, दूसरा x है, हम बोलेंगे डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम लिखते हैं dy बाई डी एक्स। अब यहां प्रॉब्लम यह है कि दोनों फंक्शन वो लोगों ने x में दे के रखा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एक नया अल्फाबेट यूज करना पड़ेगा, मतलब इसके लिए अलग अल्फाबेट, इसके लिए अलग, इन टर्म्स ऑफ फंक्शन। तो जैसे कि हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग यहां पे बोलेंगे लेट u, लिखेंगे u, let u is equal to cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square and v is equal to tan inverse x। हमको 2 ऐसे अलग फंक्शन, अभी तक क्या होता था, x is equal to sum in terms of t, y is equal to in terms of t, dx by dt, dy by dt, dy by dx is dy by dt upon dx by dt, ये करते थे ना। अब यहां पे वही तरीका करना है, लेकिन क्या हो जाएगा, चेंजेस ध्यान दीजिए। अब आपका x की जगह पे v है, y की जगह पे u है, क्योंकि बोला है डिफरेंशिएट फर्स्ट फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू द सेकेंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन नॉर्मली y होता है, dy बाई डी एक्स जब बोलते तो क्या होता है, y होता है वो, और विथ रिस्पेक्ट टू x होता है वो सेकेंड फंक्शन। तो बोला है फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट सेकेंड, तो u जो है हमारा y का काम कर रहा है, v जो है हमारा x का काम कर रहा है। तो हमारा पैरामीटर कौन है यहाँ पे, हमारा पैरामीटर इधर x है, x जो है वो दोनों फंक्शन के लिए कॉमन है। तो इस तरह के क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में x जो है वो पैरामीटर बन गया। आप समझ रहे हैं मेरी बात, वो पैरामीटर बन गया। मतलब आपको दोनों में, इधर पहले में क्या करना पड़ेगा, du बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा, दूसरे में क्या करना पड़ेगा, dv बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा, और फिर फाइनली आपको निकालना पड़ेगा du बाई dv इज इक्वल टू du बाई डी एक्स अपॉन dv बाई डी एक्स। इसमें ये, इसकी क्लैरिटी कर लीजिए अपने दिमाग में, पैरामीटर ही है, लेकिन अब x जो है वो पैरामीटर का काम कर रहा है, ये आपको समझना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला मैं ले लेता हूं u इज इक्वल टू, अच्छा उसके पहले मैं एक चीज लिख देता हूं, we have to find, वो लिख देता हूं, we have
टू फाइंड du by dx, सॉरी du by dv, du by dv, ये हमको फाइंड करना है, ठीक। सो u इज इक्वल टू, पहले u से चालू करता हूं, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मुझे इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है du by dx, ठीक। अब देखिए इस तरह का हमने सेकेंड एक्सरसाइज में पढ़ा इनवर्स में, इसको डायरेक्टली नहीं किया जाता है, इसमें क्या करने का, इसमें पुट करने का, क्या पुट करने का, x इज इक्वल टैन थीटा, क्यों पुट करने का, टैन थीटा, क्या फायदा है टैन थीटा पुट करने का, टैन थीटा पुट करने का ये फायदा है कि हो जाएगा 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। अब ये तो फॉर्मूला है भाई कॉस का, दिस इज कॉस 2 थीटा, कॉस इनवर्स कॉस गया 2 थीटा, 2 थीटा की जगह आप लिख सकते हैं टैन इनवर्स x, है कि नहीं, सिंपल। अब आप इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x मेरा पैरामीटर है, du by dx, ध्यान दीजिए du by dx 2 tan इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपको मिला आपका du by dx। अब v लेते हैं, v इज इक्वल टू tan इनवर्स x, ये तो क्या है, सिंपल है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो dv by dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए आपको du by dx मिल गया, आपको dv by dx मिल गया, आपको फाइंड करना है du by dv, फर्स्ट फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड फंक्शन, है ना, डिफरेंशिएट फर्स्ट फंक्शन u विथ रिस्पेक्ट टू, क्वेश्चन पढ़िए, ऐसा ही है क्वेश्चन, ये जितने भी आपके 8 क्वेश्चन है इसी टाइप के, और एग्जाम में एक पूछते हैं, याद रखिएगा। तो du by dx किधर है आपका, यहां पे है 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये तो देखिए कैंसिल हो गया भाई, ये आंसर है 2 इज द आंसर। इसी टाइप के 2 और हैं, मैंने बोला चलो कर लेते हैं उन दो को भी। मैं लिया हुआ है फोर्थ का फिफ्थ है 3 रेज़ टू x, उसको मैं u लेता हूं, लेट u इज इक्वल टू 3 रेज़ टू x, और दूसरे को v ले लेते हैं, log 3 टू द बेस x, log 3 टू द बेस x। we have to find du by dv, okay, u is equal to 3 raised to x, differentiate with respect to x, so du by dx, ये तो बड़ा देखो इसमें डेरिवेटिव बड़ा सिंपल होता है, तो इसमें कैसा है, a रेज टू x का फॉर्मूला a रेज टू x log a, तो ये हो जाएगा आपका 3 रेज टू x log 3, हो गया काम खत्म। अब आप v ले लीजिए, log 3 टू द बेस x, अब इसके देखिए, इसको एक्चुअली थोड़ा सिंप्लीफाई, चेंज ऑफ बेस के log 3 अपॉन log x, ये आपने 11 में सीखा है, मैंने बताया भी आगे वाले वीडियो में, बेस अगर अलग है ना e की जगह पे, तो आपको बेस चेंज कर देने का। तो इसमें log 3 तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो dv बाई dx इज इक्वल log 3, तो चलो बाहर निकाल दो 1 अपॉन x, अब 1 अपॉन x का डेरिवेटिव है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो दिस इज माइनस 1 अपॉन log x स्क्वायर इनटू log x का तो बाकी है, हमने तो 1 अपॉन x का लिया है, log x का कहां लिया है, दैट इज 1 अपॉन x। तो फाइनली क्या मिला हमको, माइनस log 3 अपॉन x log x द होल स्क्वायर, ये हो गया काम खत्म ना। अब क्या, अब तो du by dv जो चाहिए वो निकालो, du by dv इज इक्वल टू du by dx अपॉन dv by dx। अब du by dv हमको कितना है, 3 रेज़ टू x log 3, dv by dx कितना है, माइनस log 3 अपॉन x log x द होल स्क्वायर, इसमें log 3 कट गया, ये पूरा ऊपर चला जाएगा, माइनस x 3 रेज़ टू x log x द होल स्क्वायर, दैट्स योर आंसर। अब आपको शायद समझ में आएगा कि इस तरह का सम ऐसा कैसे सॉल्व होता है। एंड द लास्ट वन, फोर्थ का एथ, फोर्थ का एथ है, ये भी पुट वाला करना पड़ेगा, पुट, जरा सोचिएगा पुट क्या करेंगे, लेट u इज इक्वल टू tan इनवर्स
रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, v इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर। दोनों पुट करना पड़ेगा, है ना। इनवर्स में सीखा है, tan इनवर्स से तो अंदर tan आना चाहिए, यहां भी tan इनवर्स से अंदर tan आना चाहिए, तो सॉल्व होता है। तो देखिए, अच्छा वो लिख दो, वी हैव टू फाइंड, सॉरी, वी हैव टू फाइंड du बाय dv। चलिए u से चालू करता हूं मैं, u इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। सोचा क्या पुट u, क्या x को क्या पुट करेंगे, पुट आप tan थीटा पुट कर दिए, tan थीटा, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा तो भाई है ना, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या है, sec स्क्वायर थीटा तो है, आइडेंटिटी है। तो यहां लिख देता हूं थीटा इज tan इनवर्स x। सो लेट्स पुट u इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, ठीक। tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है sec स्क्वायर थीटा, रूट लेंगे तो sec थीटा बचेगा, तो sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। आप बोलें कुछ हुआ तो नहीं सर, होगा होगा। sec थीटा इज 1 अपॉन cos थीटा माइनस 1, sin tan थीटा इज sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब आप एलसीएम ले लो, tan इनवर्स क्रॉस हो जाएगा तो 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे साइन थीटा, दोनों का कॉस थीटा कट जाएगा। अब ये आपका 1.2 हो गया, ये आपका एक्सरसाइज 1.2 में किया, सेम सम आपके पास एक्सरसाइज देख लीजिए। 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 एंड साइन थीटा इज 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। आपको 11th स्टैंडर्ड के कंपाउंड एंगल्स का फॉर्मूला आना चाहिए। 2 और 2 कैंसल, एक साइन कैंसल, साइन अपॉन कॉस इज tan, काम हो गया। tan इनवर्स tan थीटा बाय 2 इज इक्वल टू थीटा बाय 2। थीटा क्या है, tan इनवर्स x बाय 2। अब आप डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x। सो du बाय dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। टाइम लगा, आ गया। अब उतना ही टाइम लगेगा v में भी, क्योंकि वहां भी पुट करना है। तो हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं ऐसे। v क्या है, v tan इनवर्स 2x, tan इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2x स्क्वायर। अब यहां पे देखिए पुट क्या करेगा पता है, साइन थीटा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का आइडेंटिटी है ना। तो यहां हम बोलेंगे पुट 1 माइनस पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो v आपका हो जाएगा tan इनवर्स 2 साइन थीटा रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। tan इनवर्स 2 साइन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा, उसका रूट लेंगे तो cos थीटा, एंड 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। डू यू नो व्हाट इज 1 माइनस 2? कंपाउंड एंगल्स, इट इज cos 2 थीटा। ये सब आपको आना चाहिए, ये नहीं आएगा तो फिर नहीं हो पाएगा, फिर डिफिकल्ट है। 2 साइन थीटा cos थीटा इज साइन 2 थीटा, कंपाउंड एंगल, दिस इज साइन 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा, ये आपको दे देगा tan 2 थीटा। काम हो गया अपना, अंदर tan आया मतलब काम हो गया। देयरफॉर v इज इक्वल टू 2 थीटा, और थीटा क्या है, साइन इनवर्स x है। अब आप डिफरेंशिएट कर दिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dv बाई dx इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स का है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर
बस ये आपका सेकेंड आ गया, ये आपका फर्स्ट है। अब आप ले लीजिए du by dv इज इक्वल टू du by dx अपॉन dv by dx। So du by dx is 1 upon 2 1 plus x square divided by 2 upon root 1 minus x square। आपका 2 और 2 कट गया, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर आएगा, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लंबा समय आया तो 4 मार्क का आना चाहिए डेफिनेटली, लेकिन मैंने क्यों लिया, देखिए इस तरह के सम्स में क्या है ना, सब्सटीट्यूशन है, यहाँ भी सब्सटीट्यूशन है, यहाँ भी सब्सटीट्यूट, यहाँ पे तो सीधा फॉर्मूला ही अप्लाई करना है, cos x का 1 प्लस sin x का अप्लाई करके सॉल्व करना है। इस तरह का एक सम आता है। अभी तक जितने भी सम आए सब सॉल्व एग्जाम्पल से आए बोर्ड्स में, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, उस पर भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आज अपना 1.4 कंप्लीट हो गया है। तो वापस याद दिला दूँ, अगर आपका कोई और चैप्टर का डाउट हो तो आप कमेंट में डालेंगे, तो मैं डेफिनेटली उसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके दूंगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक्सरसाइज 1.5 आज का वीडियो आपने देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।